अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है मलीर कैंट का इलाका, मलीर कैंट का इलाका, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से जाएंगे हम सपूरा गोट की तरफ, सपूरा गोट, और वहाँ से गुलिस्तान जौहर का इलाका देखेंगे। उसके बाद जो है ना हम आपको कराची का और भी एरिया दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे रेड लाइन भी मेरे ख्याल से वो पीछे चल रही है वो। ये मलीर कैंट का इलाका है और देखें यहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। किस तरह जमा हुआ पानी देखें, गलियों में भी हैं नाले, अभी नाले बने नहीं है, पाइप पड़े हुए। ये स्टेप पूल है, ये नालों के जो पाइप है ना, ये अभी तक पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक डले नहीं है। ये मेरे ख्याल से पाइप डलेंगे। सेवरेज का पानी है, सेवरेज की लाइनें है ये, लेकिन सेवरेज की लाइनें इतनी होती नहीं है। मैरियट बंकेट देखें, पार्किंग देखें आपने देखी, पार्किंग आपने ये देखनी होगी कि फुटपाथ के ऊपर पार्किंग है। ये देखें, मलीर कैंट का इलाका है लेकिन पार्किंग फुटपाथ के ऊपर है। यहाँ पर होटल के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है। ये यहाँ पर खड्डे, के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बिल्कुल सामने खड्डे हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, मैंने आज जो है ना कमर दर्द की जो बेल्ट है ना वो पहनी हुई है, कमर दर्द की बेल्ट लगाई हुई है। बहुत शदीद दर्द हो रहा था रात को तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। तो ये सारा के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है। किस तरह गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं देखें लाइन से। मलीर कैंट का इलाका है ये, मलीर कैंट में जो है ना ये के इलेक्ट्रिक का ऑफिस है। यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल टू मलीर आगे लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा नहीं, वो निकल गया, मेरा ध्यान निकल गया। ये है बागे जिना मार्केट, जैसे खूबसूरत जो है ना ये बने हुए हैं। अच्छा जी, ये ताज बना हुआ है इसके ऊपर ना। ये है स्टार क्रेसेंट। ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहा रास्ता, एयरपोर्ट की तरफ, फिर यहाँ से डायरेक्ट शारा फैसल की तरफ। ये सीधा जा रहा है हमारा रास्ता सपूरा गोट की तरफ। ये एक सिग्नल आ गया, ये कंटोनमेंट बोर्ड मलीर जो है ना गुड बाय हो गया यहाँ से ना, ये वाला। अब ये यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है रास्ता, आगाज़ हदूद थाना एयरपोर्ट। ये यहाँ से निकलेंगे सीधा, अब आगे जाके देखेंगे कि कौन सा, क्या नाम है, अल्लाह भला करे, सपूरा गोट का कौन सा चौक आता है। सिग्नल हमारा खुल गया। बड़े खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको आज, और पता नहीं कहाँ बारिश हो रही होगी। पूरे कराची में जो है ना कहीं तो बारिश मिल ही जाएगी ना। हल्की फुल्की फुहार तो मिल रही है, रोड गीले मिल रहे हैं, गाड़ियाँ फड़फड़ाती हुई जा रही हैं, सीटें उड़ाती हुई जा रही हैं। यहाँ पे भी पानी जमा हुआ है, रोड जाम है मेरे ख्याल से, देखें। साफ़ सुथरे माशाल्लाह से रोड, लेकिन साइडों पे पानी रुका हुआ है। ये भी पानी नहीं रुकना चाहिए। ये जो फुटपाथ नज़र आ रहा है, ये गटर लाइन होनी चाहिए, यहाँ से सारा पानी अंदर जाना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा ऑफिस बन रहा है, फैक्ट्री बन गई है शायद स्टील की ना, आगा स्टील। अच्छा, ये आगा स्टील का माल लगा हुआ है इधर, तो उन्होंने साइन लगा दिया। यहाँ आगा स्टील वालों की होगी, पिज़्ज़ा मैक्स मलीर कैंट के इलाके में ना, पिज़्ज़ा मैक्स।
लूँगा तो मैं अगर सीधे हाथ की तरफ जाऊँगा तो रिजेक्टेड एरिया है, अगर मैं उल्टे हाथ की तरफ जाऊँगा तो सपूरा कोट की तरफ जाएगा वो। मुझे तो मज़ा आ रहा है सफ़र करने में भाई, साफ बात है। और देखते हैं हमें कहाँ का जो है ना बारिश मिलती है, कहाँ हमें जो है ना फुहार मिलती है, कहाँ हमें जो है ना धूप मिलती है। 10 बजे का टाइम, 10 बजने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया। ये एयरपोर्ट का इलाका है, जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, जहाज़ आते हैं। यहाँ से जहाज़ आते हैं। आ गया सुपर हाईवे सीधा, और मलीर कैंट कौन सा है, उल्टे हाथ सीधे हाथ की तरफ मलीर कैंट दिखा रहा है। सुपर हाईवे सीधा सीधा जाना है मैंने। जा रहा है MM आलम, जा रहा है MM आलम है ये। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रुका हुआ है, डेंजर ये वो। सपूरा कोट की तरफ जा रहा है ना रोड, सीधा सीधा सपूरा कोट। अच्छा कहीं मुड़ना नहीं है, ये सपूरा कोट ही जाना है। अच्छा हाँ सपूरा जाना है सीधा। मलीर कैंट से सपूरा कोट की तरफ जा रहा हूँ मैं। मलीर कैंट से सपूरा कोट कैंट का एरिया ये। किसी ज़माने में जब मैं आया था यहाँ तो बिल्कुल ही खंडरात था, ये तो बिल्कुल खंडरात था। अब ये ना रोड बना हुआ है, लेकिन ये कि बिल्डिंगें जो सामने आपको नज़र आ रही हैं, ये बिल्डिंगें नहीं थी। बहुत पहले आता था, मेरा दोस्त है आसिम फारूक, आसिम भाई है दुबई में अभी वो होते हैं आसिम फारूक, तो वो जो है ना वो इनका घर था इधर सपूरा कोट की तरफ, तो उधर आता था मैं उनके पास ना।
बिल्डिंगें बन रही हैं यार। अच्छा, यहाँ से कराची यूनिवर्सिटी का रास्ता भी निकलता है मेरे ख्याल से, शायद मुझे याद पड़ रहा है। कराची यूनिवर्सिटी का रास्ता भी निकलता है शायद, कि ये इस जगह से उल्टे हाथ की तरफ ये रास्ता जा रहा है, वो कराची यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं देखें। हाँ, मैं ये बता रहा था ना कि ये अंडरपास बन रहा है, वो ये रहा अंडरपास। जाले लगा दिए गए हैं, आगे काम हो रहा है अंडरपास का ना, पता नहीं कितना बना कितना नहीं बना। अगर कोई रास्ता नज़र आया ना मुझे तो एक चक्कर मार के देखूंगा मैं। कैसे उड़ाती हुई जा रही है पानी, सीटें देखें। अंडरपास मेरे ख्याल से तैयार हो गया है यार, एक नज़र देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, एक नज़र मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा अंदर जाने का मुझे। अंदर रास्ता मिले तो ये अंडरपास की क्या जरूरत है। सीटें उड़ाती जा रही है। ये नज़र तो आया मुझे रास्ता। अब अंदर जाते हैं ज़रा, देखते हैं एक नज़र देखते हैं ज़रा। लेकिन यहाँ से तो जगह ही नहीं है। हाँ है ना, जगह तो है। अंडरपास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडरपास तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया। जाते हैं यार। ये असल में दुमे नहीं लगी हुई ना, दुमे ना लगे होने की वजह से ये हाल होता है इनका। अच्छा जी, ये आ गया डेंजर जोन, ठीक है। डेंजर जोन से मुराद ये कराची का एक और रोड जिसको मैं जो है ना ख़तरनाक समझता हूँ, जहाँ पर लूट मार बहुत ज़्यादा होती है, वो ये उल्टे हाथ वाला रोड है। अच्छा, ये रेड लाइन का ट्रैक जो है ना यहाँ से चल रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला। एक मिनट ज़रा मैं दिखा दूँ आपको, एक नज़र दिखा दूँ आपको बस मैं। ये रहा, ये ट्रैक बन रहा है भाई। थोड़ा आगे जाएंगे, देख लेंगे। दलदल है लेकिन फिर भी देखते हैं कि फंस जाएंगे तो वापस भाग जाएंगे, वरना वो आगे से निकल जाएंगे। ये बहुत ख़तरनाक रोड है ये वाला ना, कराची का डेंजर एरिया में आता है ये। देखें दलदल है ये फंसा ना जाओ ना।
ये रेड लाइन का प्रोजेक्ट है। ये अभी तक जो है ना वो अंडरपास जो है ना वो रेडी हुआ था, उसके रेडी होने वाला है, और रेडी होने के बाद फिर ये इस जगह से भी जो है ना रेड लाइन का जो है ना ट्रैक गुजर रहा है। अब ये पानी यहाँ से जो है ना, अब अगर मेरा रास्ता निकल गया तो ठीक है, वरना मैं वापसी की तरफ भाग जाऊँगा। यहाँ पे एक पोलो ग्राउंड भी है मेरे ख्याल से आगे ना। कराची के ख़तरनाक रोडों में एक रोड शुमार किया जाता है ये बराबर वाला रोड। ये देखें, ये रोड है ख़तरनाक रोड। ये जो रोड है ना, ये वाला पिछले दिनों जो ना वो अगर न्यू कोटा नहीं, यहाँ पे जो ना पिछले दिनों जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक डकैती पड़ी थी यहाँ कहीं ना, बहुत पहले की बात है ये। तो हम लोग जो है ना यहाँ से गुजर रहे थे, तो हम रुकने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो हमारे साथ जो बंदे थे ना बोलते यार निकलो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो वो ये समझे कि ये लोग ही हैं। तो हम लोग डर गए, हम लोग ना, हमने बोला हाँ यार ये ऐसा तो होता है। तो हम लोग यहाँ से निकल गए, पुरानी बात है ये। तो ये है ख़तरनाक किस्म का रोड, डेंजर रोड, लूट मार का बाजार गर्म करने वाला रोड। यहीं से लूटेंगे और यहीं से पतली गलियों में निकल जाएंगे। कराची का एक और ख़तरनाक रोड जिसको मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने अगर गुजरना है तो बहुत एहतियात से गुजरना है। बहुत एहतियात से, देख लें कितना छोटा सा है, क्योंकि काम हो रहा है ना, पता नहीं कब से काम हो रहा है। और यहाँ पर पता नहीं कितने लोग लूट भी चुके होंगे, मोटरसाइकिल वाले, कार वाले। दलदल इतनी बनी हुई है, कैसे गाड़ियाँ चलती होंगी, कैसे मोटरसाइकिलें चलती होंगी यार इसके ऊपर। वो आगे टैंकर खड़ा हुआ है ना, टैंकर की वजह से टैंकर स्लो चल रहा है इस एरिया से। ये जगह बनी हुई है जो जैसे काफ़ी हद तक काम जो है ना मुकम्मल हुआ है इसका, रेड लाइन का ना। अच्छा, मलीरगंज से लेकर सफूरा गोड तक ये एक अलग ही जो है ना वीडियो है। फिर सफूरा गोड से स्टार्ट करेंगे। पुलिस ये रुके क्यों है ये टैंकर वाला, क्योंकि गाड़ी भी रुकी हुई है यहाँ पे यार। इसने मोड़ना है शायद, यहाँ से टर्न लेना है। बड़े बड़े टैंकर हैं, देखिए वाटर हाइड्रेंट आ गए सामने। आवाम को पानी मिल नहीं रहा, टैंकरों में पानी मिलता है भाई। और ये है भी ट्रिपल 4 है ये सारे ना। वो देखिए कितना बड़ा हाइड्रेंट सेंटर बना हुआ है, और यहाँ पे पानी का भरमार हुआ हुआ है यहाँ पे। ये भी अंडरपास है एक। इससे पहले कि ये टैंकर इधर आए, रोड जाम करे, मैं निकल लूँ पहले ना। ये देखें पीछे आ रहे हैं टैंकर। रोड की हालत देखें आप, टैंकरों ने क्या हाल कर दिया है। इसी वजह से तो कमर का दर्द होता है। ये जो हिल रही है ना मोटरसाइकिल, ये आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा क्योंकि कैमरा हिल नहीं रहा। आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मोटरसाइकिल कितनी हिल रही है, लेकिन कैमरा नहीं हिल रहा। ये कैमरा की स्टेबलाइजेशन जो है ना बहुत है। यहाँ पे जो है ना अंडरपास बन गया है, उसकी छत लग रही है। हाँ, अंडरपास बन गया है, उसकी छत लग रही है। ये देखें कितना डेंजर है ये देखें। अब बताएं कि मैं खुद बुक में बोलता हूँ ना, कितना बड़ा हाइड्रेंट है यार यहाँ पर, तो बहुत बड़ा हाइड्रेंट है। अच्छा, ये मैं ये क्या बता रहा था कि कमर में दर्द क्यों होता है, इसी वजह से तो होता है कि रोड ख़राब है सारे। अब इस ट्रक से भी आगे निकलना, मैंने मौका जान कर निकाल लूँगा, देखूँगा क्या सूरत हाल है, वरना दलदल नज़र आ रही है मेरे को आगे।
खतरनाक रोड है ये, मैं आपको बता दूं। यहाँ से रात के टाइम में गुजरना बड़ा मुश्किल है। बहुत डेंजर जोन है यार, खुदा की अल्लाह की कसम खाकर बोल रहा हूँ, बहुत डेंजर जोन है। बहुत अक्सर जो है ना, अब सन्नाटे का अंदाज़ा लगा लें आप। फिर जब मैं बात करता हूँ ना तो आप बोलते हो कि यार ये सही है। यहाँ पे जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो पता है कि ठीक है, लेकिन जो गए बाहर से आते हैं ना वो बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा जो है ना डेंजर जोन है ये। यानी कि शक्ल से नज़र आ रहा है इलाका कैसा खौफनाक है ये। भाई जो जिस जगह पे रहता है ना उसको वो इलाका साफ़ ही लगता है। जो दूर से आता है ना उसको अंदाज़ा होता है कि मैं किस एरिया से गुजर रहा हूँ, उसकी छठी हिस्स बोल रही होती है कि ये डेंजर एरिया है। अब ये सफूरा बोर्ड है मेरे ख्याल से ना, यहाँ से वीडियो का करते हैं एंड। अस्सलाम वालेकुम यार, ये सफूरा कोट है? अच्छा, सफूरा कोट का मेन चौक है ये। तो ये था सफूरा कोट का मेन चौक। तो यहीं से चाहते हैं इजाज़त दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।